राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद। देसी बुड्ढा, देसी चैनल, देसी बात। साथियों, एक मैं बहुत पहले बताया करता पापा की परी, लेकिन मैंने वो छोड़ दिया था फिर। तो एक इसी ये कहानी मेरे को एक थानेदार ने बताई, पापा की परी की। पापा की परी का मतलब वो है भाई, जो बाप अपनी बेटी ने हद से ज्यादा खुली छोड़ दे, ज्यादा अच्छे ज्यादा उन्हें खर्चा दे उस पर यो पूछे नहीं एक वह कीता हुआ है, कित जा है, के खर्चा करे। तो भाई उसने मैं पापा की परी कहा करूँ। तो न्यू एक महकमा में अधिकारी भाई, ये भी भ्रष्टाचार देश में इतना हो रहा है, तो एक कोई से पार्टी की सरकार आ जाओ, कल रख करोड़पति बन गया है, कई कई करोड़ के मालिक बन गया है। अधिकारी तो पता नहीं कितना पैसा कमा ले। तो उसका एक बेटी स्कूल पास करके कॉलेज में चली गई, तो पापा ने खुली छूट दे दी, बेटी जिसमें तेरा जी करो उसमें एडमिशन ले ले, खर्चा मन देना है। तो उसने एडमिशन ले लिया। ये तो सारे मेल के बालक को हम भाई कॉलेज में तो हमारा किसी गरीब आगे भी जा है, लेकिन वो अपनी पढ़ाई करके और अपना भाई को ऑटो में जा है, को बाइक ले रहा है। हमारा किसी बड़का का तो भाई गाड़ी आ जाओ को नहीं, वो अपनी पढ़ाई करके ना घर आ जाए। लेकिन जो ये रईस दादे हैं, चाहे वह लड़के हैं चाहे वो लड़की है, वो पता नहीं भाई कितने एक के चाल के पब्बा में चले जा है, कितने बारह में चले जा है, कितने होटला में चले जा है, किससे टाइम आओ किससे टाइम जाओ। गाड़ी दे दे उनके घर वाले, क्यों घूमे फिरो। तो वह बेटी ने खुली छूट मिल रही थी, और वह उसके जो माँ थी वह उसके उसे आचरण में उसके लक्षण देखने लग गई। तो उसने वह समझाई भी, बेटी या जो स्कूल में तो कॉलेज में जाओ है ना, या उम्र थोड़ी पैर थरसण की हुआ करे है, ध्यान तो पढ़ाई करिए। तो हमारी अकेली बेटी है, हमारा बेटा भी नहीं है, हम तेरे ऊपर आस लाए बैठे हैं। एक बार हमारी बेटी कामयाब होगी, भाई हमारी बेटी बाबू तो भी बड़ी अधिकारी बनेगी, गांव गुआंड का, देश का, प्रदेश का नाम रोशन होगा। तो वह बेटी पापा की परिश्रमा की बात ना सुनी कर दे। और साथियों मैं अपना बताऊं, जो मेरी माँ बहन बेटी है वो तो समझ भी जाएंगी, ठीक है। और कथा तो माँ को पता लग जाता तकरीबन एक तेरी बेटी कौन सा रास्ता चल रही है। वो तो को छिपाना चाहो तो छिपा सके है, नहीं तो उसका सारे उससे पता लग गया है। उसका जो वो बैग लेकर जा है, उसकी तलाशी ली ले हुए हैं, जो इस किस्म की और बातों हैं उनका पता लग गया है, उसके चाल ढाल तो पता लग गया है। समझ गया है कि जो समझदार माँ हो या दादी हो है, दादी ने भी मेरी लाडो तुमने ना मानी हो, या बुढ़ी के जाने आजकल की बात ने, इनने जमाना देखा थारे से ज्यादा ज्ञानी हो है, ये बने बता देंगी या फलाने की छोरी पढ़ने को नहीं जानती है, या बकवासबाजी करने जा है। लेकिन आजकल मजबूरी होगी, ये हमारे टाइम थे और भाई हमारे बालक के इस हिसाब में थे, जब ताई भी था यो काम। कोई बाहर का आदमी कुणबा का आदमी धमका दिया करता, गांव का आदमी धमका दिया करता, तो क्या बताया करते डर दे, अग भाई तू घर बताया तो तना घर के भी पीटेंगे अगर तना गलती करी होगी। लेकिन आजकल जमाना बदल गया, संस्कार बदल गए,
माँ बाप भी बदल गए। अगर कोई किसी का बालक की न्यू बता दे है भाई बेटा का ध्यान करिए, बेटी का ध्यान करिए, पा रपटन भाग रहा है इसका, तो वो उससे की साथ पड़े हैं। क्यों मारा छोरे की बेइज्जती करे, क्यों मारी छोरी की बेइज्जती करे है। लोग न्यू को ना बता दे अकबर क्यों लड़ाई मोल ली। नहीं तो मेरे लाडले हो तुम छोरे भी छोरी भी थारा सब क्या आएगा तारा हुआ है कदे तुम न्यू मानते हो थारा किससे नहीं बेरा है। चल तो बता दिया अगर हम अकबर ये वाला किस हिसाब का है। तो साथियों वह बेटी माँ की नहीं मानी, उसका बाबू तो ही कही एक छोरी नहीं इतनी खुली ना छोड़े, छोरी केरा कोट बाव है कोट बजा है और मनीष के लक्षण भी ठीक नहीं लगते, छोरी के दिन कदे बदनामी करवा देगी। हमारा यह एक आस है, इस पर हम बैठे हैं। बालक की उम्र में समझाना चाहिए, धमकाने की जरूरत पड़े धमकाना भी चाहिए, लेकिन उसने उसकी बातों से नहीं कर दी। फिर यह बात कह दी ना एक किस्म का रजवाड़े की बेटी है, मेरे द्वारा पीछा भतेरा है, छोरी ने लेन दे मौज। और भी क्या जानेंगे इसकी गेल पढ़ने वाले छोरा छोरी, अगर बस सैकी से रही इस बाप की बेटी। फिर वह माँ ने समझाई यो तो रही पना और यो तेरा अधिकारी पना रही सारा खोया जाएगा, तू किसी समाज में बाहर मुंह खाने जो का नहीं रहेगा, कौन कोई सा काम हो जाएगा। आजकल वो जमाना नहीं रह रहा है जो अपना जमाना होया करता। छोरी ने समझा ले, लेकिन साथियों उसने नहीं वो करया और वह छोरी भी उड़े सुने थी। उसने फिर कह दी ये बिला माँ की लाडो को नहीं पापा की परी है। छोरी मोड़ हौसला बढ़ गया और उसने हाथ पर लिखवा लिया पापा की परी। आजकल वाले भाई ये आप भी देखते हो मन ने भी बालक फोटो दिखा दिया अगर ये टट्टू पट्टू के बोल रहे हैं भाई बेरा नहीं छोरे छोरी के करवा ले, तो उसने टट्टू करवा लिया पापा की परी का। छोटे छोटे कुर्ते पहरे हैं भाई, छोरे भी देखें एक गलत है बालक का जाल में बात शुरुआत होकर न और आखिर में पार कर दी। तो उसने फिर उससे ब्याह करने की कही, बोला ठीक से कर लेंगे ब्याह बके चल भी है। तो वह मान गई, परमात्मा के करने हुए वह शामिद होगी। उसने उस टाइम कही एक बात सुन, बेइज्जती हो जाएगी भंडा फूट जाएगा, ये ब्याह कर ले, न्यू न्यू बात होगी मेरी गेल। तो छोरे ना हुई मुश्किल, क्योंकि ये मेरी लाडो कदे तुम नहीं मानते हो, अगर ये छोरी थारा सत्रहपन पे थारा रुपये पे थारी अदाया पर मरे है ना, ये थारी इज्जत वीरान करने की हुआ कर, ये जीवन साथी नहीं बनया करते कदे भी। इस्तेमाल करने की रहोगी, इस्तेमाल करेंगे तुमने और बाद में फेंक देंगे। जो करिए मेरा जो नौर चढ़ गया मैंने काट गया फेंक दिया, इन्हें फेंक देंगे तुमने। तो ध्यान कर लो, ठीक से थारे माँ बाप तुमने खुली छोड़ दे हैं, लेकिन जारी भी और कॉलेज में बाहर जाने के बाद में बालक में समझ आ जाया करे। हमारे जमाने में तो 8वीं 9वीं में सगाई हो जाया करती, 10वीं पास करे पाछे ब्याह कर दिया करते, कौन पढ़ रहा करता उसका भी 16-17 का कर दिया करते। भाई किसी के मनसा का तोड़ा उनका तो साल का साल दूसरे दे दिया करते। भाई किसी का परिवार ठीक होता, आदमियों की कमी नहीं होती, तो वो दूसरे साल तीसरे साल दे दिया करते। शायद दूसरे साल नहीं था, तीसरा 5वां 7वां से डाल होया करते, नहीं तो सहायक सहायक आया करते, यानी कि साल भीतर दे दिया करते।
वो जमाने जो वो हमारी बेटी और वो बेटे समझदार हो जाया करते सब क्या है तो एकदम तुम 16 के हो गए तो कॉलेज में जाओ हो, जवान हो जाओ हो, 18 साल का की सरकार ने वोट भी बना दी, बालिक भी मानने हैं, 21 साल का छोरन मानने हैं, लेकिन फिर भी तुम बोले काम कर दो हो। या ये दिन खबर आने लग रही है कि छोरा मरवा दिया, कि छोरी कर दी, और मैं भी इतना समझाने लग रहा हूं मेरे लाडलो तुमने अपने पोती पोती मान करना भाई ये समाज के जो मेरे बालक से 36 बरादरी सर्वोधर्म नामों को जाति पाति न मान्या करता, नाम धर्म न मान्या करता, ये इसके संभाले मैं अपने पोते पोती मानू तुमने और न्यू मैं तुमने समझाऊ ना तो बतेरे मन कहे हैं दादा ताऊ तने के जरूर छको मान दादा सहना मरण दे, मगर कुछ तो मानेंगे, कुछ है कहते जिंदगी बचेगी, कुछ है भाई, कुछ माँ बापा की भाई औलाद बचेगी, जो मानने का मान लेगा। तो साथियों छोरा शुरू कर दिया गया तो शेदा की बात फूटेगी और भाई तेरी बदनामी बनेगी और ब्याह तू इसका कर नहीं सकता, क्योंकि के बेरा तू इसका पहला बॉयफ्रेंड है, अगर भाई कितनी गिनती के बाद में बनया है, इस्तेमाल तो न करनी थी वह कर ली उसने। साथियों जब उस छोरी ने ज्यादा दबाव दिया तो उसने वो एक दिन बुला ली, बोला ठीक है आज अड़े रुकांगे रात ना होटल में और सभा कराएंगे, मैंने मेरे घर क्या थे कह दी है, उन्हें ब्याह की यहाँ कर ली है। तो साथियों वो लड़की चली गई, इन होटलों में भी मैं बताया करूं मेरे अवैध काम हुए हैं, उनमें भी रुपया चाहिए भाई, सरकार ने अपना लाइसेंस का टैक्स चाहिए, और भाई किसी भ्रष्ट अधिकारी का उड़ा एरिया पड़ा है तो भाई उन्हें अपनी मंथली चाहिए, और वह को साफ छवि का पुलिस अधिकारी है तो इन पर डंडा भी बजा दे है, इनके ताले भी लगा दे कुछ दिन के लिए, फिर कोर्ट तक खुल जाए, सारे मिल गए हमारे महकमे में भी। तो साथियों उनने वो कोल्ड ड्रिंक पिया या और कुछ है न्यू तो थानेदार बताओ था इस बात का बेरा को नहीं, अगर वो पहले नशे का ढाल गिर रखी थी कुछ दिन पे आई है, उसने उस ताई को नशे का वो प्या दिया कोल्ड ड्रिंक्स में, उसका नशा हो गया और वो उसने सारा ला के और फिर होटल में तो ले जाने लग गया। उन्होंने मतलब भाई तो पहले पीछे तमा करवा ले होटल वाले, तो उन्हें किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, कितने होटला में किधर छोरी मार के चली जा, किधर छोरा मार के चले जा है, वो को नहीं समझते, उन्हें पीछा तो मतलब होया करे, लेकिन बाहर अपनी गाड़ी में बैठा ली, पहले तो प्लान बना रहा था शहर से बाहर लेकर के सुनसान जगह पर उसका गुट्ठा देकर वो मार दी। फिर उसने सोची खुली लाश गिरागा किसे झाड़ बोझड़ा में गिरागा, कुत्ते काटते जब वो कर देंगे तो इसने कितने कितने दाब दे, इतने कुछ बात ठंडी पड़ जाएगी, हो सके तेरा शक ना हुआ। तो साथियों उसने देखा एक कोठड़ा था, वो बल्ब तो से था, वो बालू रेत का टिब्बा था, उन्हें सोची तू टिब्बा भी ले चल, तू कि मैं खोदन का ले रहना और कुछ नहीं, बालू रेत नरम होया करे और कितने को खड्डा हा पा जा ना उसमें हत्ते रेत दे दिए, पड़ी रहेगी गल पड़ जाएगी। तो साथियों उसने वह ले गया कंधा ला के, और ये दिन में उड़े तो वो जो खेत वाला था ये रेत की वो डंपर हाईवा ये भरिया करता, तो उसने वो खड्डा देखा, उसमें गिर के हाथ रेत कर दिया होगा, फुट 2 फुट कितना करया, और वो आ गया नहीं फिर होकर उसने यो हिसाब लाया ना कि भाई यो काम भी हो सका है। तो वह अगले दिन वो आए, उनकी वजह से भी चाली, तो वह तो तीसरा चौथा बोगट में वह तो लाश गिर ले आया इसके बोगट में, वो जेसीबी वाले ने एकदम वो बोगट तले टेक दिया, वो बोगट
अरे उस टाइम बताई मालिक ताई, बोला जी ये तो न्यू न्यू काम हो रहा है। हाँ बोला न्यू न्यू हो रहा है, बोले कर देनी चाहिए, रिपोर्ट देंगे। न्यून तो उस बाप ने उसकी सोची कि भाई छोरी नहीं आई तो रिपोर्ट तो लिखवा दे कि हादसा होया है। उसने रिपोर्ट लिखवा दी। वो दूर ले जा रहा था, वो दूसरा थाना का एरिया वो था। उसने पुलिस द्वारा रिपोर्ट कर दी, पुलिस आ गई। पुलिस वो अपनी कार्रवाई करके और उस डेड बॉडी लेगी पोस्टमार्टम, उसमें ये क्या बोलिया कर भाई डेड हाउस में रखवा दी और थाने तक इतला दे दी और उसके फोटो भी छुआ दिए तारिका ने। एक बार न्यू इस किस्म की एक लड़की की हमने लाश पाई है, किसी थाना में कोई रिपोर्ट आ रही हो तो वो फोटो एक स्पेशल अलग से पहचान थी, वो न्यू उतार रखा था समेत हाथ एक मुंह का उतार रखा था। तो वो रिपोर्ट दे आया था उसका बाबू पहले दिन। तो वो उन दौरे भी वो इतला चली गई, उन्होंने बुलाया कि भाई एक बार आ जाएगा, लड़की की लाश पाई है। तो उस बाबू ताई वहाँ लाश दिखाई, वो फोटो दिखाई, लाश के फोटो दिखाए। तो उसने वहाँ पहचान ली वो छोरी, वो पापा की परी भी पा गया, चेहरे तो भी पहचान ली जोरी है किस है कूड़े डेड हाउस में। फिर वो बाबू ला गया रोन, वो घर माँ दौरा फोन कर दिया, वह माँ भी आ गई। बुढ़ा जाकर वह पहचानी रोए। तो थानेदार ने कहा था उड़े भी सुमार ना कही, अगमत ने पहले कहा करती अनपुते के लक्षण ठीक नहीं है, लेकिन तू मेरी नहीं मान्या। अगर दया खुरकाई धमकाई जाए, दया खुरकाई धमकाई जाए तो आज हमने ये दिन नहीं देखना था। मर्द और जीवित रही या तन्ने बिगाड़ी है और इस मौत का तू जिम्मेवार है। वो की शब्द भी नहीं बोल रहा था। तो फिर बोले हमने वह कार्रवाई शुरू कर दी, उसके फोन फान देखे, फोन खंगाले। तो उससे छोरे का दादा वो था, उस छोरे दौरा फोन कराया तो उसका शक नहीं था, अगर उसकी लाश पा ली। उसने फोन उठा लिया, कौन बोलिया भाई, हमने बताया जी अक भाई रोंग नंबर मिल गया था और किसी दौरे मिला, वहां थे लोकेशन आ गई, हम छोरन ठा लाए। जब ये सारी बात उस छोरे ने हमारा आगे बयान दिए थे तो मन ने बताई है कि वो न्यू न्यू मारा मेल होया, न्यू न्यू हुआ मन मारी, फिर मैं दाल पकाया क्योंकि मैं अपना पंडा छुटाना चाहूँ था। तो मेरे लाडलियो माँ बापों मैं तुमने बार बार समझाऊं हूँ, अपने बड़का के लाड प्यार करो, लेकिन वो है जो निम्बन के होया करे, उन्हें मर्यादा के बारे मत जान दो, उनके लक्षण देखा करो, उन्हें समझा कर रखा करो, उन्हें ये बात समझाया करो, उन्हें मौका दो, टाइम दो। आप अपने फोन नाम बड़े रहो, नहीं टाइम दे रहे, माँ बाबुआ ने तुम गमाम छोड़ा हो, जो दादा दादी पोते पोतिया ने संस्कार दिया करें, पुरानी बात बता करें, सिखाया करे हैं, उन्हें तुम देख कर राजी नहीं। वो बेचारे गमा में रहे, अपनी पोवन खावे हैं, चाहे बेशक कितने बूढ़े हो रहे हो, और तुम सहरा हुए कि इसमें चका चौंद में अपने बड़का ने बिगाड़ लियो हो। अरे पीछे गई कमाई का चक्कर में वो एक बेटी थी, वह चली गई उसकी, ये वो उस पीछे का बताओ के करेगा कि उसने खागा। हो सके है उन माँ बापा का शराब पीछे दया हो, क्योंकि उन्हें कहा माँ बाप भी आ रहे तो रो थे बेचारे। फिर वो भी मैंने बुझे थे, बोले हमने तो यह बहु साप नाच गई थी छोरी की माँ, हमको नहीं रखा, अपना काम में रहो और खाओ। तो वो भी पता लग गया था, हो सका उनकी बददुआ भी हो, क्योंकि एक मजबूर आदमी की जब बात मारा हुआ है और वह परमात्मा तो जाकर टकरा हुआ है, तो उसकी बददुआ का भी असर हुआ है, और कुछ सदुआ देगा तो वह भी मिलेगी। तो मेरे लाडले, मेरा कहने का मतलब यो है, तुम जवान बेटे बेटी पोते पोतिया को भी और माँ बापा को भी अपने संस्कार में रीति रिवाजा में रहो, अपने बड़का की भाई रोखाल रखा करो,
इतने ढीले मत छोड़ो। जिस खातर तुम पैसा कमाओ हो, तुमने टाइम में नहीं लगता कि त्यान जान का, जब वो बड़का नहीं रहेंगे तो उस पीछे में फिर के डूब के मरोगे। इसलिए पैसे तय उस बच्चों को संस्कार देना, उसकी रखवाली करना वो जरूरी है। तो साथियों, ये बात बताइयो, उस छोरे की सजा होनी चाहिए या वो बाहर आना चाहिए? क्योंकि लड़की की सहमति थी सारे कामों में। बगैर सहमति के अगर कुछ हुए तो वह पुलिस रिपोर्ट दे सकती, अपना बाबू ने बता सकती। अगर बाप की गलती है, मां ने समझाया, उसकी नहीं मानी, उसका नतीजा है। यानी आपने जो भी बात लगे जो भी कारण लगा वो आप बताइयो और कर दिया करो शेयर। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।